चलिए भाई, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और ऐसे बैक टू बैक 4 दिनों के दबाव के बाद ये लास्ट 2 दिन 31 और 1 इन ग्रीन भारतीय बाजार कामकाज की समाप्ति करते हुए नजर आए। अरे बाप रे बाप, 117 नहीं, केवल 17। इस बार को ठीक करिएगा, लेकिन ठीक है, बैक टू बैक 2 दिन इन ग्रीन क्लोज हुए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज भी हमारे कई सारे एशियन पीयर्स छुट्टी बना रहे हैं। मेरे ख्याल से मीनिंगफुली वॉल्यूम सब लौट रहे होंगे सोमवार ऑनवर्ड्स, मंडे ऑनवर्ड्स। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। इस फ्राइडे के सेशन फिर हम पस्ती लेकिन इन ग्रीन 25-26 पॉइंट हरे में शुरुआत करने की कर रहे हैं तैयारी। ऐसे में ग्लोब पर नजर का स्टिंग प्ले आउट करिए डॉक्टर साहब। और ऐसे दिखाना तो मुश्किल हो जाएगा। एशियन पीयर्स जो खुले हैं वो दिखा दीजिएगा, और साथ में मेरे ख्याल से तब और अब की पहली प्लेट रखिएगा तो समीकरण समझ में आएगा। यूएस के मार्केट्स कल बंद थे, अनचेंज था सारा मामला। आज मैंने क्या करा था, फ्यूचर्स से फ्यूचर्स की मैपिंग दिखा दी, क्योंकि फ्यूचर्स में हरकत आनी शुरू हुई है। एशिया इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, हमारे जैसा है, हमसे बेहतर ट्रेड कर रहा है। और तब और अब की पहली प्लेट दिखाएगी, जहां छोड़ा था दरअसल फ्यूचर्स उससे हल्के हल्के ऊपर इंचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आएगी नहीं प्लेट, लेकिन हल्का हल्का इंचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है 4 दिनों की बैक टू बैक कमजोरी के बाद आज जब ट्रेड रिज्यूम हो रहा हो नए साल में, तो इन ग्रीन हो या एटलीस्ट फ्लैट हो, इस तरह के इंडिकेशन है। ये देखिए आपके सामने फ्यूचर्स की तस्वीर। खैर, मूड है कैसा, हॉर्मास से जानते हैं। हॉर्मास भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मूड वैसे बाजार तो कल सारे बंद थे, आज भी ज़्यादातर बाजार बंद ही है, लेकिन आज पहला सेशन होगा वॉल स्ट्रीट पर 2026 का। तो वहाँ पर सबकी नज़रें होंगी, और जैसे आप कह रहे थे वॉल्यूम्स उतने ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि एक्शन जो है अगले हफ्ते से शुरू होगा। आज सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आना है, वहाँ पर बाजार की नज़रें होंगी। लेकिन आप एक नए साल में जा रहे हैं 4 दिनों की गिरावट के बाद, क्योंकि साल के आखिरी दिन भी डाउ 300 अंक गिरकर ही बंद हुआ था। तो एक 4 दिन की लूजिंग स्ट्रीक चल रही है वहाँ पर वॉल स्ट्रीट पर, और ज़्यादातर फोकस अब भी सोने चांदी पर ही बना हुआ है, क्योंकि चांदी की कीमतों में कल की छुट्टी से पहले लगातार और लगभग 10% की गिरावट देखने मिली थी, क्योंकि CME ने हफ्ते में दूसरी बार मार्जिन को बढ़ा दिया था, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया एक बार तो लास्ट वीक भी बढ़ाया था, पिछले हफ्ते एक बार बढ़ाया था, और फिर इस हफ्ते दूसरी बार बढ़ाया था। हेडलाइन पड़ी, मुझे लगा ऐसा ना कि पुरानी बात कर रहा हूं, 2 बार दूसरी बार बढ़ाया था, तो उस वजह से भारी बिकवाली देखने मिली थी। और आज कीमतें थोड़ी सी स्थिर है, लेकिन अगर आप $84 का पीक देखें और फिर $70 पर आकर अब चांदी की कीमतें चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर के महीने में कुछ किचन कैबिनेट्स, फर्नीचर वगैरह सामान पर टैरिफ जो लगाए थे उनको बढ़ाने की बात की थी इस साल की शुरुआत से। अब उस फैसले को उन्होंने टाल दिया है। जो वुडन लकड़े की जो बनी हुई चीज़ें थी उसकी जो टैरिफ थी वो 30% होने वाली थी 25 से बढ़कर, और किचन कैबिनेट्स और कुछ अन्य सामानों की जो टैरिफ थी वो 25 से बढ़कर 50% होने वाली थी। तो वो अब सारी टैरिफ जो है 1 जनवरी 2027 से लागू होगी, 26 से नहीं। और जो 25% टैरिफ पहले से लगाया हुआ है वो बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। और दूसरा ये कि इटालियन पास्ता पर जो एंटी डंपिंग टैरिफ लगाया गया था उसे कम कर दिया गया है। जो आपको पास्ता पसंद है? जो पिछले सितंबर में जब इसकी घोषणा हुई थी तो 90% तक के दरें लगाई गई थी, उसे अब कम करके 2 से 11% कर दिया गया है। हालांकि इटली की विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया है कि अभी भी उनके कॉमर्स डिपार्टमेंट की जांच जो है वो जारी है, और दरों में अभी भी फेरबदल किया जा सकता है। ये अंतिम दरें नहीं है, ये एंटी डंपिंग के जो मार्च में ये जांच है वो खत्म होगी, और उसके बाद आखिर में फैसला लिया जाएगा। आज यूएस में ऑटो सेल्स के भी आंकड़े आएंगे, वहां पर सबकी नजरें इसलिए भी होंगी क्योंकि टेस्ला के शेयर रिकॉर्ड हाइस पर है। रिकॉर्ड हाइस पर इसलिए नहीं है कि उनकी गाड़ियां बिक रही है, उनकी गाड़ियां नहीं बिक रही है, क्योंकि एनालिस्ट के अनुमान के मुताबिक इस तिमाही में 11% की गिरावट देखने मिलने वाली है डिलीवरीज में। और उससे पहले ही टेस्ला ने खुद एनालिस्ट के एवरेज एस्टिमेट्स लगाकर अपने अनुमान जारी कर दिए, कहते हुए कि 11% नहीं 15% की गिरावट हो सकती है इस तिमाही में। भले आदमी है, भले ट्रांसपेरेंसी कहते हैं इसे। तो इस पर टेस्ला पे सबकी नजरें इस वजह से होंगी। और BYD ने कल जो अपने आंकड़े जारी किए उससे ये पता चला कि उन्होंने लगभग 45 से 46 लाख गाड़ियां बेची पिछले साल, जो कि उनके पिछले जो गाइडेंस
गाइडेंस कट उन्होंने किया था उससे इन लाइन है, और इस साल वो एक्सपोर्ट्स को और बढ़ावा देने का जोर लगाएंगे। लेकिन जो सालाना दर जो सेल्स ग्रोथ थी लगभग 8% की, वो 2020 के बाद का सबसे कमजोर आंकड़ा देखने मिला था। तो ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ऑटो सेल्स आज है, अगले हफ्ते से एक्शन शुरू होगा क्योंकि अर्निंग्स आने शुरू होंगे और सारा जॉब्स डेटा वगैरह ये सब आएगा। तो फिलहाल के लिए आज के दिन भी अगर बाजार एक वेट एंड वॉच मोड में रहे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी।